अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आप तो मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था। बिहार विधानसभा में लगातार चुनाव आयोग के सर्वे SIR पर बवाल जारी। इस बीच आज सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस दौरान भड़क गए जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को भी आईना दिखाया। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को कहा कि तुम बच्चे थे जब बिहार बदहाल था और तुम्हारे माता पिता मुख्यमंत्री थे। इस दौरान तेजस्वी यादव चुपचाप सुनते रहे। देखिए। अध्यक्ष महोदय, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986 पंजीकृत BLA ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। BLA आपको जो इस संबंध में कहना कहिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप की जगह नहीं भैया। ये विषय वैसा नहीं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप किया जाए। अब बात ये है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आप तो मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अभी सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए। अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था तो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं,
अरे 2-3 वो महिला है। अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। बैठो ना, कुछ किया? अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही। और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था। और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है? अरे अपना अरे हाउस में ये हाउस है। अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउसे में जो रहेगा। अब जो भी देश की जनता जिसको भी जिताएगी, जो भी होगा। तो इसीलिए इन दिनों इतना ज्यादा आप लोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए। संजय जी बैठिए। कहेंगे कि भाई अभी जो आपका है, हर किसी से जिनका जो चुनाव है कराइए वही चीज। हम तो यही कहेंगे, अब अननेसेसरी कोई करने की कोई जरूरत नहीं। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। संक्षेप में एक मिनट। नेता विरोध संक्षेप में अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, और मेरा एक आग्रह आपसे है, मेरा आग्रह है कि जिस विषय को आपने उठाया है उस विषय में जो जो खामियां हैं उसका आप जरूर जिक्र करिए। उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप में न जाए। बोलिए। माननीय अध्यक्ष बैठिए महोदय, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, और आपके कहने पर मैंने सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए सोचा है, इसलिए आप थोड़ा संक्षेप करिए तो बाकी लोगों को मौका मिल पाएगा। नहीं, आपकी बहुत कृपा महोदय। बोलने दीजिए ना। आप बैठिए बैठिए। वीरेंद्र जी सुना मेरी आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए। ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ जाइए। नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? क्या जरूरत? ये कोई बात नहीं हो गया। ये नहीं हो सकता। बैठ लो। अरे मैं ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा। नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए। आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। अब बैठिए बैठिए बैठिए। नेता विरोधी दल, मेरा एक आग्रह होगा। नेता बैठ जाइए, बैठिए, पहले बैठिए ना, बैठिए आप, पहले बैठिए। और पहले बैठिए ना, आप बैठिए, आप पहले बैठिए पहले बैठिए ना, आप बैठिएगा तुम ना बैठिए। नेता विरोधी दल, मेरा एक आग्रह होगा।
खेत प्रकट करिए, कोई अपमान नहीं होता अध्यक्ष, खेत प्रकट करने में। मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। आप एक बात समझिए अध्यक्ष महोदय, उनको कहिए खेत प्रकट करने आपकी के लिए। अनुमति से हम बोल रहे थे कि कौन होते हैं बोलने वाले, नहीं, कि कितना उनके सब बोलेगा। पर ये है, सारा हंगामा सब पर ये हुआ। आपको सलाह दे रहे हैं आप महोदय। कहिए वो खेत प्रकट करें। अरे, फालतू का बात। इसके बाद सदन में राजद के नेता भाई वीरेंद्र के एक शब्द पर बवाल मच गया। गुंडे गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं। बैठोगे तब ना भाई। हजारों लोगों को यह हत्या किया है, ऐसे विरुद्ध लड़ेंगे। भाई वीरेंद्र जी को कहिए खेत प्रकट करें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.